ओके, सो सर अगेन आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, बट अगेन सर हम इलेक्शन के एक टॉपिक के साथ आए हुए हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी उपचुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो अभी इलेक्शन हुए हैं उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या असर रहेगा उसका? हाँ, कल जो है 20 तारीख को पोलिंग हुई है। तो हम्म, उसमें दो मेन स्टेट जो स्टेट इलेक्शन है वो एक महाराष्ट्र में हुआ और दूसरा झारखंड में हुआ। हम्म, और बाकी कई उपचुनाव हुए। कुछ ये दो फेस में हुआ। कुछ इलेक्शन तो 13 तारीख को हो गए थे हम्म, और दूसरा फेस कल 20 तारीख का था, सबका हो गया। और हम्म, यूपी में भी उपचुनाव हो गया कल। वो पहले 13 तारीख को होना था, वो कल 20 तारीख को हुआ है हम्म, 9 सीटों पे। तो इसका मेजर बात तो ये रहेगी कि जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है और जो झारखंड में हुआ है उसके लिए कल कोई एग्जिट पोल भी काफ़ी आ गए हैं। हम्म, और एग्जिट पोल में कुछ लोगों ने तो महाराष्ट्र में महायुति जो बीजेपी लेड है उसको जीता दिखा दिया, और कुछ ने जो है कांग्रेस जो हम्म, लीड महाअघाड़ी विकास अघाड़ी है उसको जीतता हुआ दिखा दिया। हम्म, और ऐसा ही कंफ्यूजन झारखंड में है। हम्म, झारखंड में कुछ ओपिनियन पोल जो जो एग्जिट पोल है, सॉरी, ओपिनियन पोल कुछ कांग्रेस लेड गठबंधन को जिता रहे हैं और कुछ बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है। हम्म, और अब एग्जिट पोल का ऐसा मामला हो गया, हरियाणा के बाद सब लोग बचने लग गए। हम्म, हरियाणा में जो सब एग्जिट पोल और सबका जो गया, तो हम्म, इसमें सबका बचना प्रत्येक बड़ा मुश्किल है। हम्म, पर यह बात जरूर है कि दोनों जगह पे ही जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इलेक्शन बहुत क्लोज कंटेस्ट का है। हम्म, और दोनों में ही मतलब मामला नज़दीक का रहेगा। और उसमें जो है किसी की भी गवर्नमेंट बन सकती है। और इसमें भी जो होगा, जो महाराष्ट्र इलेक्शन है वो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। हम्म, उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में एक तो बड़ी स्टेट है, 48 मेंबर पार्लियामेंट है, 288 असेंबली सीट है। सेकंड, महाराष्ट्र जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है एक तरह से, बॉम्बे, और सबसे धनी जो राज्य है। और इस पे जो कब्जा होगा जिसका भी, उस पे एक तो फाइनेंशियली होगा और उसका पॉलिटिकली भी बहुत असर जाएगा। हम्म, जैसे कि जो हरियाणा जैसे पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी सरकार की सीटें कम आई, जो 400 पार करते 244 मिनट गए, तो उनका हौसला बिल्कुल डाउन हो गया और कांग्रेस और अपोजिशन बिल्कुल अपने टॉप गियर पे पहुंच गए, एकदम से उनका हौसला बड़ा होगा। हम्म, और जैसे ही हरियाणा इलेक्शन हुआ जिसमें सबको कांग्रेस की उम्मीद थी हम्म, और उसमें कांग्रेस हार गई, तो उससे विपक्ष का हौसला डाउन हो गया। हम्म, और जो है बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जो एनडीए गवर्नमेंट है, उसका हौसला फिर बढ़ गया। अब महाराष्ट्र इलेक्शन फिर अगेन उसी की टेस्टिंग है। हम्म, अगर इसमें विपक्ष जीतती है तो फिर समझ लो कि आगे का मामला बहुत चलेगा। इसमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके टूटने के खतरा भी रहेंगे और उसके मॉरल बहुत डाउन रहेगा। हम्म, और अगर ऑपोजिशन आ जाती है तो फिर ये गवर्नमेंट अपने जिस तरह से चल रही है वैसे चलेगी। हम्म, तो इसका इम्पैक्ट जो है मतलब कि चाहे चुनाव दो स्टेट का है पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं, पूरे देश में पड़ेंगे। बिल्कुल। तो सर कह सकते हैं कि ऑल ओवर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है, जिस भी पार्टी के डायरेक्शन में जाएगा इलेक्शन वो पावर में आ जाएगी हम्म। बेसिकली। अब हम्म। सर इसी हम्म। क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन निकलता है कि जैसे रिजल्ट्स हमेशा आते हैं और रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस होते हैं, तो क्या कुछ ऐसा इस बार भी हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद भी कुछ बदलाव देखने को मिले? हाँ, ये मेजर बात तो देखो, महाराष्ट्र इलेक्शन इतना फ्रैक्चर्ड है कि हम्म, उसमें तीन तीन मेजर पार्टियां हैं। तीन पार्टियां इधर हैं, तीन हम्म, पार्टियां, दो शिवसेना है, दो एनसीपी हैं। हम्म, और रिजल्ट आने के बाद और छोटी मोटी पार्टियां भी हैं। हम्म, तो जिसका भी पलड़ा थोड़ा भारी होगा हम्म, उस तरफ फिर तोड़फोड़ मचने की बात भी होगी। मतलब ये सारे फिर कौन किसकी तरफ जा सकता है कुछ कह नहीं सकते। हम्म, खास तौर से जो अजीत पवार है, हम्म, जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट में है, वो उसको सबसे कमजोर कड़ी मान लिया है और उसको इग्नोर भी किया है। और उसने भी अपने आप को अलग चाल चली है, जैसे कटेंगे बटेंगे का हम्म, नारा दिया बीजेपी ने। तो अजीत पवार उनका अलायंस होते हुए उसने कहा कि नहीं, ये कटेंगे बटेंगे और कटेंगे ये नारे बिल्कुल गलत है, महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। हम्म, और इस तरह से जैसे उनका नवाब मलिक को टिकट देने के लिए बीजेपी ने मना किया, उसके बावजूद उसने नवाब मलिक को टिकट दे दी। हम्म, तो उनका मतलब कि फ्रैक्शन बीच में चल ही रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव आने के बाद अजीत पवार फिर इस तरफ आ कांग्रेस की तरफ आ जाए।
या इधर से भी कोई गट उधर जा सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इलेक्शन बड़ा बहुत ही कंटेस्ट का रहा है इलेक्शन इसमें, और बहुत नज़दीक है। और पिछले उससे असेंबली से भी कुछ वोट परसेंटेज बढ़ा है अपना। अगर अगर ये जो इलेक्शन है लोकसभा पैटर्न पे होगा तो फिर तो महाविकास अघाड़ी जीत जाएगी, और अगर उस तरह से नहीं गया, कुछ परसेंट वोट बढ़े हैं, तो बीजेपी तो कह रही है जो परसेंट वोट बढ़ा है वो हमारा बढ़ा है, हम जीतेंगे, आरएसएस ने बड़ा काम किया है। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, जो वोट परसेंट बढ़ा है वो विदर्भ में और मराठवाड़ा में जो किसान जो अनरेस्ट फील कर रहे हैं, कपास का किसान और सोयाबीन का किसान, उनका वोट बढ़ा है तो हम जीतेंगे। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। और दूसरा इलेक्शन एक और इसमें एंगल है कि ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का इलेक्शन भी है। महाराष्ट्र लोगों ने महसूस किया है कि गुजरात के लोग उन्हें ज़्यादा हावी हो रहे हैं, और हमारे सारे प्रोजेक्ट, हमारे सारे जो नौकरी देने वाले प्रोजेक्ट है वो सारे गुजरात शिफ्ट किए हैं। तो ये इलेक्शन इस तरह कई एंगल पे ये इलेक्शन है, तो इस तरह से ये रहेगा। तो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट के बाद फिर तोड़ फोड़ होगी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। सर कह सकते हैं कुल मिला और जो झारखंड और झारखंड में भी बड़ा मिक्स आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आदिवासी इलाके में बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, और लोगों ने जो अपना मुख्यमंत्री को जो जेल में डाला था उसको शायद लोगों को बुरा लगा, और जो चंपन सरोई को मुख्यमंत्री बनाया फिर बीजेपी ने तोड़ दिया उसको, तो उसका भी कोई असर फायदा दिख नहीं रहा। तो वहाँ भी इलेक्शन बड़ा काटेगा है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी जीत सकते हैं। सर ये इलेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा रोचक होने वाले हैं, और इनके रिजल्ट भी बहुत चौंकाने वाले आने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तो सारी पार्टीज पावर में दिख रही हैं। अब रिजल्ट ही बताएगा कि किसकी तरफ ये गेम होता है। बेसिकली सर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि अभी यूपी में पोलिंग हुई है, सर उसका क्या असर रहने वाला है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है? हाँ, वैसे तो यूपी में 10 असेंबली में होना था, पर एक कोर्ट में होने की वजह से एक असेंबली में नहीं हुआ, 9 असेंबलीज में इलेक्शन हुआ है। वैसे तो इस इलेक्शन का कुछ भी रिजल्ट आए तो प्रेजेंट यूपी गवर्नमेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसका असर 2027 के लिए इसका माना जा रहा है कि इसका रिजल्ट जो 2027 में असेंबली इलेक्शन होगा, तो इस उपचुनाव में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, और दोनों ही चाहते हैं हर हाल में कि ये इलेक्शन नाक का सवाल बना हुआ है। और इसमें जो है ये तो कल जो इलेक्शन हुआ उसमें तो सीधा सीधा ये दिखा कि इलेक्शन समाजवादी पार्टी और यूपी पुलिस के बीच में हुआ, क्योंकि यूपी पुलिस सरेआम लोगों को धमकाते मिले। कुछ उसमें वीडियो आ रहे हैं कि जो अफसर हैं वो पिस्तौल लहरा रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि यूपी पुलिस चाह रही है कि वोटिंग कम से कम हो। और खासतौर से उन्होंने शायद जैसे इलाके चिन्हित कर रखे थे जहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम रहता है वहाँ, जहाँ दलित रहता है वहाँ, जहाँ बैकवर्ड रहता है वहाँ, मतलब कि टोटल वोटिंग ही 50% से कम हुई है। और जहाँ भी उन्हें लग रहा था कि जहाँ समाजवादी पार्टी को वोट पड़ सकती है वहाँ पुलिस ने सख्ती की और लोगों को धमकाया। ये भी हमें एक लोकतंत्र के लिए बड़ी बहुत ही शर्म की बात है कि फेयर इलेक्शन नहीं कर सके, और बीच में नारा आ गया कि कानपुर को रामपुर बना देंगे, क्योंकि रामपुर में भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया। उनको ये लगता है कि ये मुस्लिम अल्पसंख्यक दलित जो है इसको एसपी और जो गठबंधन इंडिया गठबंधन इसको वोट डालेंगे। तो यूपी इलेक्शन में तो ये रहा। अब इसका देखो रिजल्ट क्या आता है। हिसाब से तो पब्लिक हालांकि बहुत जोश से निकली, पब्लिक ने गुस्सा भी बहुत था, रोष भी बहुत था, पर यूपी पुलिस जैसे पूरी तरह से बीजेपी के साथ काम कर रही थी। तो ये इलेक्शन रहा। और एक बस मैं इस सारे इलेक्शनों में एक फॉरकास्ट कर सकता हूँ कि जो 100% रिजल्ट ठीक आएगा, जो मैं कह रहा हूँ। बाकियों का तो देखो क्या बदलता है। जो 13 तारीख को वायनाड में इलेक्शन हुआ है उपचुनाव लोकसभा का, जिसमें प्रियंका गांधी लड़ रही है, वो 100% जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। उसमें सिर्फ वोटों का सवाल है कि वो 2 लाख से जीतती है, 3 लाख से जीतती है, कितने लाख से जीतती है। वो उस इलेक्शन का प्रेडिक्शन तो मैं 100% कर सकता हूँ कि भाई वो जो है प्रियंका गांधी 100% जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं। बाकियों के जो अलग अलग स्टेटों में उपचुनाव है वो देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। तो ये जब रिजल्ट आएगा जब ही देखेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे एंड हमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर मिला है एंड होपफुली कि हमारी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक राइट होंगी। देखो, थैंक यू, ओके, नमस्कार। सो थैंक यू सो मच।